हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जो बीपीएससी से नया अपडेट आया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपका जो आंसर की है वो भी आउट हो चुका है, यानी कि आपका जो कल पेपर हुआ था उसका भी आंसर की आउट हो चुका है। मतलब इतना प्रोसेस फास्ट कर रहे हैं लोग कि अगर आप पेपर मॉर्निंग में देके शाम की पाली में देके घर पहुंच रहे हो तो 5 बजे तक या शाम तक आपकी आंसर की बाकायदा आपका प्रश्न पत्र साथ अपलोड कर देते हैं ये लोग अपनी वेबसाइट पे। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन कभी-कभी ऐसा लगता है स्टूडेंट को ये ऑप्शन ना होकर के ये होगा सही, तो उसकी भी डेट इन्होंने निर्धारित की है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपका जो बीपीएससी सेकंड रिजल्ट था, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, वो भी कल आउट हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। इन्होंने पूरे पद पे ना दे करके 4797 पद इन्होंने दिए हैं, बट उस पे पूरा रिजल्ट नहीं दिया है। इसमें आधे पदों पर इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, तो वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बाकी बीपीएससी तैयारी नई शिक्षक जो भर्तियां हैं वो आपको कब तक देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि इसमें काफी लोगों का नहीं हो पाया है सिलेक्शन, तो वो लोग अब आगे की तैयारी करेंगे। तो ये जो नई भर्तियां 50,000 आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो ये कब तक मिलेंगी? जो आपके के पाठक है उन्होंने कहा था कि मतलब 50,000 भर्तियां भी आगे देखने को मिलने वाली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी अपडेट मिलती रहे, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड की जाती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये रहा, दूसरे के बदले परीक्षा देते 7 मतलब दबोचे गए। फिर से मतलब यही हुआ है कि फिर से स्टूडेंट कल की परीक्षा में पकड़े गए हैं, क्योंकि पूरे मिलाकर के 35 परीक्षार्थी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब स्ट्रिक्ट होने, कितना अनुशासन होने के बावजूद भी लोग दूसरों की नाम पे खुद जाते हैं परीक्षा देने। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ही गलती आ रही है। जो अभ्यर्थी होते हैं इतना वहां पे सख्त है, उन्होंने साफ साफ कह रखा था कि अगर कोई भी हेर फेर की जाएगी तो उसके खिलाफ कड़क मतलब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब भी लोग दूसरों की जगह पे पेपर देने जा रहे हैं और साथ में पकड़े भी जा रहे हैं। कल भी मतलब ये इन्फॉर्मेशन डेली निकल के आ रही है कि इतने अभ्यर्थी वहां पकड़े गए, इतने अभ्यर्थी वहां पकड़े गए, तब भी काफी स्टूडेंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 35 अभ्यर्थी अभी तक पकड़े गए हैं। दरभंगा व नवाद के 3 और मतलब 3 औरंगाबाद से एक अभ्यर्थी गिरफ्तार। तो औरंगाबाद से भी एक अभ्यर्थी है जो गिरफ्तार हुआ है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे दिन 87% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी और जगह पर परीक्षा देते हुए 7 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। दरभंगा और नवादा के 3 दिन, औरंगाबाद के 1 मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अब तक दूसरे के बदले परीक्षा देते कुल 35 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। ठीक है, चौथे दिन छठी और 8वीं के लिए भाषा विषय परीक्षा आयोजित हुई। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत भाषा शामिल है। एक पाली में हुई परीक्षा कुल 84,149 अभ्यर्थियों ने शामिल होना था। केंद्र से निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि सवाल आसान थे। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देकर के लौटे अंकुश कुमार ने बताया कि ग्रामर से अधिक प्रश्न पूछे गए थे, इससे प्रश्नों का जवाब देना आसान हुआ। वहीं हिंदी विषय का परीक्षा देकर के निकले पीयूष सिंह ने बताया कि व्याकरण में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। अब 14 दिसंबर को होगी आपकी जो परीक्षा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए अब आगे की परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार 14 दिसंबर को पहले प्रथम पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा 1 से 5वीं तक के लिए होगी। इसके सामान्य उर्दू और बांग्ला विषय शामिल हैं। इसके लिए 1,07,263 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें शिक्षक विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग दोनों की परीक्षाएं होंगी। आयोग के अनुसार परीक्षा 15 दिसंबर तक चलेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो दरभंगा है वहां पे 3 और नवाद में तीन लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी आपका जो है औरंगाबाद में 1 अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। आप लोग देख सकते हैं कि दूसरों की जगह पे देते हुए काफी स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं और तब भी बहुत लोग दे रहे हैं दूसरों के नाम पर खुद जाके परीक्षा। 9 दिसंबर की परीक्षा का मॉडल उत्तर किया जारी। जो आपका 9 दिसंबर को हुआ था पेपर, यानी कि जो आपका हुआ था उसकी मॉडल पेपर मतलब आपका जो है आंसर की विदाउट क्वेश्चन के साथ आपकी अपलोड कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग वहां से जा करके मैच कर सकते हैं कि, और बाकी इन्होंने ये भी बताया है कि जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, जैसे किसी को लगे इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये होगा, तो वो ठोस सबूत होना चाहिए आपके पास कि हाँ इसका ये ऑप्शन है, ऑफिशियल होना चाहिए। उस पे आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो, आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। उसकी डेट भी इन्होंने निर्धारित की है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बीपीएससी ने
9 दिसंबर को आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्रों का औपबंधिक उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षा में पहले और दूसरे दिन शामिल अभ्यर्थी प्रश्न और उनके जवाब पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक से 10 से 12 दिसंबर तक तीसरे दिन की परीक्षा में शामिल 11 से 13 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी उन्होंने टाइम दिया 11 से 13 दिसंबर तक। अगर जिसको भी लगता है इसका ये ना हो ऑप्शन होकर के ये होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे अपलोड कर दिए हैं। आपका कल एग्जाम होता है, शाम तक ये अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग जाकर के मैच कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको समस्या लग रही है तो वो आप वहाँ पे इनको मतलब अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। टाइम भी दिया गया 11 से 13 दिसंबर तक। आपत्ति प्रमाणित स्रोत के साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। उसे अपलोड करने पर ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल और स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि औपबंधिक उत्तर में जिस प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगी उन्हें उत्तरों को निर्बाध रूप से आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा। इस प्रश्नों का भविष्य पर कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। यानी कि आपके पास 11 से 13 दिसंबर तक का टाइम है। अगर इन दिनों में आप लोग कर रहे हो, आपत्ति दर्ज करा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं करा रहे हो तो ये इसके बाद भविष्य में कभी भी मान्य नहीं रह जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम, अगर आपको लगता है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आवश्यक जो सूचना आई है इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है, वो हम लोग देख लेते हैं। वर्ग 6 से मतलब 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन दिनांक 9/12/2023 को एकल पाली में की गई थी। उस उक्त विषय से संबंधित प्रश्न पुस्तक श्रृंखला ए के सभी प्रश्नों को उपबंधित उत्तर दिनांक 9/12/2023 से के आयोग के वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है। जो आपका एग्जाम 9 दिसंबर को हुआ था उसकी भी उत्तर पुस्तिका इन्होंने अपलोड कर दी ए श्रृंखला से। तो आप लोग मतलब जिनका भी है ए से भी मैच आप लोग कर सकते हो। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उपबंधित उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तक श्रृंखला एक से कर लें। तो इसकी भी मैंने मतलब ए सेट से ही मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे हिंदी जो आपका है, ठीक है, जो 6 to 8 की हिंदी है वो भी मैंने ऑफिशियल आंसर की से डिस्कस किया है, बताया हुआ है। 9 to 10 की भी मैंने हिस्ट्री पूरी मतलब आपका जो पार्ट 3 में जो भी चॉइस करनी 4 सब्जेक्ट थी वो भी मैंने डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, वहां से भी मैच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके करना है तो आप लोग वहां से भी जाके कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको लगता है इसका ऑप्शन ये ना होकर ये होगा तो आपके पास टाइम है, 11 से 13 दिसंबर तक आप लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि उम्मीदवारों को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उपबंधित उत्तर का पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम या पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 11/12/2023 से दिनांक 13/12/2023 तक आपत्ति प्रमाणित स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करें। ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के आप लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्बाध रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कभी भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। तो यानी आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है तो आप लोग जाके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो कल का पेपर हुआ था 9 दिसंबर को। आगे चलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता ही चल गई है। यहाँ पे इनके शाइन भी आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस अपलोड की है। तो अगर जिन भी व्यक्ति को लगता है कि ठीक है इसका ये आंसर ना होकर के ये होगा तो वो लोग जाके अपना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आपके पास टाइम है 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। 9 दिसंबर वालों का जो पेपर हुआ था उनके लिए है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप लोग जाकर के अपलोड कर सकते हैं, कोई भी अपनी मतलब जो भी है अपनी समस्याएं मतलब अपना वहां पे जाके शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो अगर आपका ऑफिशियल आंसर सही बता है तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी जो वैकेंसी की बात रही, ठीक है, जो आपकी वैकेंसी की बात रही वो आपको अगस्त में देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बताया है कि काफ़ी 12,000 अभ्यर्थी उन्होंने छोड़ा, फिर उन्होंने मतलब काफ़ी अभ्यर्थी अपना एग्ज़ाम छोड़ जा रहे हैं
और काफ़ी जिनका नियुक्ति पत्र मिल भी गया, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा है, त्याग पत्र दे दिया है। तो काफ़ी अभ्यर्थी छूट रहे हैं और बाकी उन्होंने मतलब के पाठक जो है उन्होंने कहा भी था कि आपका जो एग्ज़ाम है, वैकेंसी है, वो आपको अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिलेंगी। तो जो ये पद इधर से बचेंगे, यही आपको वैकेंसी अगस्त में देखने को मिलने वाली है, जो 50,000 भर्तियाँ होंगी। तो जिन लोगों का भी जो कल का रिजल्ट आया हो उसमें नहीं हुआ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आगे की तैयारी कीजिए। आपको अगस्त के लास्ट वीक में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्हें के पाठक जी ने कहा था कि वैकेंसियाँ जो इधर से बचा रहे हैं, यही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी 12,000 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया, काफ़ी ऐसे हैं जो नियुक्ति पत्र त्याग मतलब जॉइन करके भी छोड़ रहे हैं, जिनका कीवीएस में हो गया, बाकी अदर में हो गया। तो काफ़ी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी नहीं हो पाएँगे, तो काफ़ी इनमें सीटें बचेंगी। यही आपको अगस्त के लास्ट वीक में, यानी आपका सीटेड होगा अगस्त में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम, और अगस्त के लास्ट वीक में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो कि बीपीएससी की है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कोई अभी अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच।